नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फैजुल शेख। इस वक्त हम हैं कहलगांव विधानसभा में और हम इस वक्त आए हैं। देखिए, रोजगार मेला कांग्रेस पार्टी का चल रहा है और हमारे साथ में कहलगांव विधानसभा के घर घर अधिकार चल रहा है और हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के भावी प्रत्याशी डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले इंडियन न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर, क्या कहेंगे, चुनावी बिगुल बज चुका है 2025 विधानसभा का, आप भी संभावित प्रत्याशी हैं, भावी प्रत्याशी, क्या कहेंगे, क्या कौन ऐसा मुद्दा है जो उसको लेकर के आप चुनाव लड़ेंगे कहलगांव विधानसभा? सबसे पहले तो कहलगांव विधानसभा में 9 बार हमारे सदानंद बाबू रहे जी, और यह हमारा परंपरागत सीट है और यह कांग्रेस की सीट रहेगी निश्चित रूप से। जहाँ तक मुद्दा की बात है, यह क्षेत्र जो है कृषि किसानों का है, मजदूरों का क्षेत्र है, कृषि योग्य भूमि है जी जी, और किसानों की स्थिति सबसे बद से बदतर स्थिति है यहाँ कहलगांव जी। नहर था, नहर बंद हो गई। गंगा पंप नहर के नाम पर जब वर्तमान प्रतिनिधि वर्तमान सरकार 5 साल से है, 11 साल से है, तो गंगा पंप नहर को भी चालू करवाने का काम नहीं किया। तो किसानों की स्थिति ऐसी हो गई कि बाढ़ और सुखाड़ से पीड़ित होने लगे। उनके बाल बच्चे जो है, बिहार में जब कोई रोजगार नहीं मिलने की बात हुई, कोई उद्योग नहीं है, तो पलायन करने लगे यहाँ से। सूरत, पंजाब, दिल्ली, कलकत्ता बाहर कमाने चले गए। वैसी स्थिति में हम तो यही कहेंगे कि कहलगांव और विधानसभा से भागलपुर ज़िले में सबसे पिछड़ा इलाका है और यहाँ के मैंने 40 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि गरीब के बच्चा जब आता है यहाँ, हमारे कॉलेज में आता है, क्षेत्र में जाते हैं लोग, हम क्षेत्र में भी गए, 2 बार 3 बार गए भ्रमण करने। तो यही कहा कि जो प्रतिनिधि हम लोग चुनते हैं वह फिर लौट करके हमारे गांव में हमारे समस्या को सुनने के लिए क्यों नहीं आए। उनको अमल करने की बात, उनको धरातल पर समस्या का निराकरण करने की बात तो दूर है, हम लोग दर्शन भी नहीं हुआ। ऐसे प्रतिनिधि अगर हमारे जनता चुन करके भेजेंगे तो भगवान भरोसे यह क्षेत्र है। इसलिए देखिए, होता क्या है कि प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में पढ़े लिखे लोगों की बहुत कमी है। राजनीति में MA PhD करके कोई प्रोफेसर वहाँ बहुत कम संख्या है। यहीं आप देख लीजिए, कहलगांव विधानसभा में जितना प्रत्याशी कांग्रेस में है, हम ये अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे, न संगठन से मतलब है, ना उनको कोई योग्यता अनुभव से मतलब है। मतलब किससे है? हमको किसी तरह टिकट प्रदेश नेतृत्व दे दे, सिर्फ लेजनिंग कर रहा है, पैरवी कर रहा है कि हमको टिकट दे दे जाति के नाम पर। प्रदीप सिंह तो राजपूत है, इसको ये राजपूत कहाँ से जीतेगा? यही करके पटना, दिल्ली हवाई और पैराशूट से आकर के टिकट लेंगे। एक बात जान लीजिए, हम भी अध्ययन कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब पहली बार राजनीति में आए नहीं हैं, हम पूर्व में MLC में भी लड़े हैं, भागलपुर 14 जिला में, कोसी स्नात कांग्रेस पार्टी से। और हमको पूरा जितना प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी में, हम कोई चैलेंज नहीं करते हैं, ना उनको पास योग्यता है। आप पैरवी करके जाति के नाम पर फिर वही काम कीजिएगा जो आज प्रतिनिधि हमारा 5 साल किया। जनता उसे इनकार कर देगी और बाहरी प्रत्याशी को, और जो ऊपर से हवाई आएगा कांग्रेस का टिकट लेकर के, उसे जनता जो है कभी भी जो है समर्थन नहीं करेगी। एक बात जान लीजिए, आपका मुख्य एजेंडा क्या होगा इस चुनाव को लेकर के? अगर मेरा एजेंडा है कि मैं यहाँ का लोकल हूँ, स्थानीय हूँ, यहाँ का बेटा हूँ और 40 वर्षों से मैं कांग्रेस का झोला लेकर के सदानंद बाबू के साथ होने का काम किया है। मैं उत्तराधिकारी की बात नहीं कर रहा हूँ। सदानंद बाबू के मार्गदर्शन में मैंने बहुत कुछ सीखने का मौका मुझे मिला है और जो क्षेत्र का कल्याण की बात है, समस्या की बात है,
निश्चित रूप से मुझे इतना अनुभव हो रहा है कि जो किसानों की स्थिति है, जो गरीबों की स्थिति है, जो पूंजीपति है, उसे तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गरीब है, जो साधारण मध्यम वर्गीय किसान है, उनके समस्याओं को मैंने विधानसभा से, सरकारी योजनाओं से 100% घर घर तक पहुंचाने का काम करूंगा। मैं कभी भी ईमानदारी से ऐसा नहीं करूंगा, जुमलेबाजी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। ईमानदारी से बोल रहा हूं आप लोगों को, मीडिया वाले को, कि मेरा जब रहे, मुझे अगर आला कमान इस क्षेत्र का सेवा करने का अवसर देगी तो मुझे जनता के घर घर जा कर के आशीर्वाद लूंगा और एक बार नहीं, उनके समस्या से रूबरू होने का काम करूंगा। और जहां तक होगा मेरा, जहां तक मानसिकता और सरकार की योजना, विधानसभा में मजबूती से आवाज बुलंद करने का काम करूंगा। और सरकार से जो योजनाएं हैं, मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ, मैं कोई आम आदमी सामाजिक नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक रहा हूँ 40 साल से। और शिक्षक की मर्यादा, शिक्षक की सोच और शिक्षक के जो चरित्र होता है वह जो है, उस पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। निश्चित रूप से यहाँ की जनता कह रही है, ऐसे प्रत्याशी को अगर हमारे आला कमान टिकट देगी तो इसे जीत का सेहरा देकर हम पार्टी को जो है मजबूत बनाने का काम करेंगे। और कांग्रेस, हमारी मजबूती पर कांग्रेस का ध्यान है हमारे ऊपर। माई बहन योजना में हर महीना 2500 रुपया वाला में बिहार में फर्स्ट किया है। योजना में हर घर झंडा, जो 3000 पूरा करना था, आज मैंने 10,000 पूरा करने का काम किया है। घर घर अधिकार की बात हो रही है, मैंने क्षेत्र में जाकर अपना जो घर घर अधिकार का काम वॉलंटियर से करवा रहा हूँ, उसमें भी सबसे ज़्यादा करने का काम करूँगा। और उस योजनाओं पर हमारे प्रदेश नेतृत्व का नज़र है, हमारे कमेटी का नज़र है। और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि आला कमान मुझे इस क्षेत्र का सेवा करने का मुझे मौका देगी। इन्हीं कामनाओं के साथ एक सवाल है आपसे, आपने जैसे कहा कि आपका कहना है कि क्षेत्रीय लोगों को टिकट देना चाहिए, हाँ। तो अभी रजनीश जी का भी नाम आ रहा है, क्या लगता है उसमें? देखिए, लोकतंत्र 14 प्रत्याशी कांग्रेस में जी प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। राजद में 4-5 गो है, और ये कहाँ का है? लेकिन झारखंड का है। गठबंधन में है, आप लोग इंडिया गठबंधन में है। देखिए, इंडिया गठबंधन में है, लेकिन कहलगांव के हैं। आप ही जवाब दीजिए, आप ही से पूछ रहे हैं। आपका कहना कि क्षेत्रीय लोगों को टिकट मिलना चाहिए। कहलगांव का निवासी होना चाहिए जी। यहाँ का 40 साल से मैं बेटा हूँ, यही मेरा कर्म क्षेत्र है रहा है। और मैंने यहीं के किसानों के, गरीबों के, शोषितों के वर्गों को, के बच्चों को शिक्षा दी है। शिक्षा ही नहीं, आपदा प्रबंधन, आप जब जिस समय बाढ़ सुखाड़ होता है, मैंने साड़ी वस्त्र दे करके गंगा किनारे कटाव जहाँ तक मदद हो सका है, हुआ है, मदद करने का प्रयास किया, मदद करने का प्रयास किया है। गरीब जानता है कि प्रदीप बाबू, हमारे विधानसभा की जनता से मेरी एक ही आग्रह है कि आप लोग जो है मेरे आला कमान से जुमलेबाजों को, गलत आदमी को, बिना योग्यता वाले को चुनने का काम नहीं करें। अगर आला कमान गलती करेगी तो जनता उसे इनकार करेगी, माफ नहीं करेगी। इसलिए जनता भगवान है, जनता ही मालिक है। जनता मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं मजबूती से जनता के बीच खड़ा रहने का काम करूंगा और जनता का विश्वास जीतने का काम करूंगा। आइए हम बात करते हैं, क्या कहेंगे, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए कहलगांव विधानसभा में? देखिए, प्रत्याशी का जहाँ तक सवाल है, मैं तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे जी से भी आग्रह करूंगा कि अगर आप डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह को नहीं देंगे टिकट, तो दूसरा कोई प्रत्याशी इनके सामने खड़ा होने लायक कांग्रेस में नहीं है। और भी लोग आइए, एक सीनियर सिटीजन है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है कि कहलगांव विधानसभा में इस बार किनको टिकट मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए?
देखिए उम्मीदवार तो बहुत हैं, लेकिन 13-14 उम्मीदवार कांग्रेस से खुद है। बहुत उम्मीदवार से क्या मतलब क्या लगता है ऐसे कैसे लोगों को देना चाहिए? वैसे लोग देना चाहिए, आप जान ही रहे हैं कि शिक्षित है और होनहार है और कार्यशील है, इनको डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि हर महीने में ये आगे है, पीछे नहीं है। आइए और भी कुछ लोग हम उनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, क्या लगता है कैसे प्रत्याशी को टिकट देना चाहिए? कहलगांव विधानसभा कांग्रेस की सीट है जी। यहाँ से सदानंद बाबू के पहले भी विधायक जीते हैं सदानंद बाबू, लेकिन बीच में भाजपा का विधायक रहा है। पहली बार भाजपा एक्सीडेंटल जीता है जी। ठीक है, ये कांग्रेस की सीट है और कांग्रेस से पढ़ा लिखा शिक्षित उम्मीदवार होना चाहिए। बाहरी उम्मीदवार ने जो 2 महीना पहले पार्टी में 6 महीना पहले आ गया या कहीं दिल्ली पटना में रह रहा, अभी कहलगांव का पुत्र कहला रहा है। यहाँ से स्थानीय उम्मीदवार पढ़ा लिखा शिक्षित लोगों की कमी है राजनीति में, इसलिए पढ़ा लिखा शिक्षित उम्मीदवार मिलेगा तो पढ़े लिखे अच्छे लोग आएंगे जो सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा की समस्या पर सोचेंगे, जाति धर्म से ऊपर उठ के। और अभी भाजपा सरकार केवल पाकिस्तान और मुसलमान कर रही है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार, पलायन, बाढ़ की समस्या पर भी चर्चा होना चाहिए कभी भी। जी जी जी। अब देखने वाली बात होगी, कहलगांव विधानसभा में हमने संभावित और भावी प्रत्याशियों से बात की, लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को टिकट मिलना चाहिए, खास करके अभी देखिए प्रदीप सिंह का नाम आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे पार्टी क्या करती है। कैमरामैन कमलेश के साथ फैजुल शेख, इंडियन न्यूज नेटवर्क, भागलपुर। डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, कहलगांव की जनता जिंदाबाद, कहलगांव विधानसभा की जनता जिंदाबाद, कहलगांव विधानसभा की जनता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जिंदाबाद।